इस बार हमसे बोला है कि भाई फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास एक चार्ज वायर है, ठीक है, लॉन्ग चार्ज वायर है, हमें क्या करना है, ध्यान से दो चीज़ समझना, ध्यान से। क्या मान लो कि जो हमारे ये जो लॉन्ग थिन वायर है, इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है बच्चों, हमें लेंथ दे रखी है एल। क्या दे रखी है, लेंथ एल दे रखी है। इसका सर्विस एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला इस एरिया हो जाएगा हमारा पाई सर्कुलर पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो इसका हम सी एस ए की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सी एस ए, वो कितना हो जाएगा 2πr/h फॉर्मूला होता है, आर 2πr/h सर्कुलर पार्ट का सर्विस एरिया होता है। ध्यान से देखो भाई, इसके अब यहाँ पे सबसे पहले हमें होता क्या है, सबसे पहले भाई हमारे पास एक लॉन्ग थिन वायर है। क्या हमारे पास एक लॉन्ग थिन वायर है, ये थिन वायर, ध्यान से देखो ये थिन वायर है। अब ये थिन वायर जो है अपने आसपास क्या बनाएगा, अपने आसपास एक गॉसियन सरफेस तैयार करेगा। वो जो गॉसियन सरफेस है, मान लो उसका रेडियस कितना आर है, कितना मान लो रेडियस कितना है उसका आर है, ठीक है, आर रेडियस बना रही आर रेडियस है इसका। अब क्या होता है भाई, तो इसके आसपास हमें फाइंड करना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो भाई सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे सर्फेस एरिया ऐसे अगर एक्सपेंड करता है और यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर भी सेम ऐसा केस होगा। यहाँ पे एक हमारा जो होगा, छोटा सर्फेस एरिया कर लेते हैं, ये सर्फेस एरिया मान लो ऐसे जा रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे इधर की तरफ, और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 0। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि आप थिन वायर की वजह से प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज इधर की तरफ कोई फील्ड निकालोगे तो ई, और यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं इसको नए तरीके से। भाई फ्रॉम द गॉसियन सर्फेस क्या पता है हमें, क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो भाई ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम लोग। अब आता है क्या, टोटल फ्लक्स एनक्लोज थ्रू एरिया ए। अब टोटल फ्लक्स होता है, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है किसी भी सर्फेस का राउंड। तो क्यू इज इक्वल टू थीटा क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, थीटा हमारा 0 बन रहा है इस वाले सर्फेस के अराउंड। ध्यान से देखा तो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, चार्ज हमारा ऐसे रखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और हम सरफेस एरिया जो ले रहे हैं वेक्टर वो भी ऐसे ही ले रहे हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो थीटा 0, ई ए कॉस थीटा कॉस हो गया 0, तो ई ए बचेगा, दो को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि भाई हमें दोनों में फ्लक्स तो फाइंड करना था। इस फॉर्मूले की वजह से फ्लक्स हमारा आता है ई ए, इसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम इज इक्वल टू ई ए। अब यहाँ पर जो ए था हमारा, ये कितना बन गया 2πrl। क्यों, क्या सिखाया मैंने आपको कि 2πrh फॉर्मूला होता है। क्या सिखाया मैंने, 2πrh फॉर्मूला होता है, ये होता है 2πrh। अब 2πrh तब जब इसकी हाइट h हो, इस बार हाइट l लिया तो क्या लेंगे 2πrl, 2πrl, ठीक है। तो 2πrl हो गया हमारा, यहाँ पे 2πrl लाके ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे जो चार्ज है q, ये बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से मतलब इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू लेमडा, यहाँ प्लेस कर दिया हमने, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा लेमडा अपन में एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में 2πr, हमें ई निकालना था, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया क्या, कि लेमडा अपन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड या नियर द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, एक बार समझना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पहला, और दूसरा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। तो चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि एरिया हमारा 2πrh के बराबर होता है, एंड जो हमारा चार्ज होता है क्यू इंटू एल के बराबर होता है, लेमडा इंटू एल के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से आता है। टेक द स्क्रीनशॉट। तो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से, चलिए।